तरह बातें करते हुए हामिद और उनके दोस्त घर आ रहे थे। जितने भी तर्क दे रहे थे सबका प्रत्युत्तर उन्हें मिल रहा था और इस तरह से वह अपने मुंह की खा रहे थे। तो अब जो हामिद है यह विजेता बना जा रहा था। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को मिल रहा था और औरों ने 3-3 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके और हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया था क्योंकि उसने एक ऐसी मजबूत चीज ले ली थी जो 20 साल तक चलने वाली थी और इनके खिलौने तो तुरंत ही रास्ते में जाते जाते ही टूट जाने वाले थे या जो उनका काम दिखाया गया था उनके खिलौने में अगर वह वास्तव में काम करने लगे तो तुरंत ही खत्म हो जाने वाले थे क्योंकि मिट्टी से बने खिलौने थे और उन पर रंग चढ़े हुए थे। हामिद का चिमटा सभी तो सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे और हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबने हाथ में लिया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद ने अपने हाथ में लिया, उसका अनुभव किया। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हो रहा था। बहुत सारी बात करके उन्हें परास्त करके हामिद ने फिर उन्हें सांत्वना दी कि भाई चिमटे की क्या विसात, यह लोहे का एक चिमटा है और तुम्हारे पास तो खूबसूरत खिलौने हैं, इतने जीवंत हैं कि लगता है अब बोले तब बोले। और फिर भी उन दोस्तों ने समझ लिया था कि ये सिर्फ दिलासा है और लेकिन मोहसिन को पार्टी इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब जमा, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुख तो न देगा। महमूद दुआ को लिए फिरते हो उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ने ये शोर सुना, बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। भिश्ती का तो हो गया। अब वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही पड़ेगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब
राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, कहाँ क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? यह बच्चों की सोच थी। और सो वकील साहब को जब बांस का पंखा मंगाकर हवा किया गया, नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गिरे, पटरे पर से जमीन में, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। घूरे मतलब कचरे का जहाँ ढेर होता है वहाँ पर डाल दी गई। अब सभी मिट्टी के खिलौने का हाल सुन लीजिए एक एक करके। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से छौने वाले जागते रहो पुकारते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी ही चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर टांग गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। शल्य क्रिया सफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से न तो चल सकता है न बैठ सकता है। अब वह सिपाही नहीं, सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जा सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? बोला कि मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अब माँ और दादी का हाल देखिए। बिना कुछ सोचे समझे, स्नेह के मारे, और लगा कि बच्चे ने बेवकूफ़ी कर ली, छाती पीट ली, रोना शुरू कर दिया। क्यों भाई? पहले पूछा होता कि क्यों लिया, क्या कारण था, लेकिन नहीं। उन्हें लग रहा था कि 3 पैसे मैंने बच्चे को दिए और बच्चे ने चिमटे खरीद कर बर्बाद कर दिए। कुछ खाया न पिया, बल्कि चिमटा उठाकर आ गया। अब इस अफसोस से अमीना बीबी ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। यह अति प्रेम का मंजर था। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और संवाद से
भरा हुआ, मतलब उसकी तो बिल्कुल बोलती बंद हो गई, गला रूंध गया, आंखें बह गई और रूंधती हुई आवाज में वह बोलने लगी। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और वह एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य कब समझता कि अभी दादी ने डांटा, अभी वह रो भी रही हैं और अभी वह दुआएं भी दे रही हैं। इन तीनों बातों का मतलब हामिद को नहीं समझ में आया। छोटा बच्चा था, डांट पड़ी तो भी उसे लग रहा था दादी ने क्यों डांटा। रोने लगी तब भी उसे समझ में नहीं आया कि क्यों रोने लगी। दुआएं भी दे रही थी तब भी समझ में नहीं आया कि अभी तो अम्मा रो रही थी, अभी डांट रही थी और अभी दुआएं दे रही हैं। यह उसे कब समझ में आता और क्या समझ में आता। तो ये थी हामिद की कहानी और अपनी अमीना दादी के लिए प्यार और ईदगाह की कहानी पूरी हुई। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बड़ी कहानी थी, एक वीडियो में आना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए मैंने 4 किस्तों में आपको सुनाया और मैं प्रयास करूंगी कि इससे छोटी छोटी कहानियां मैं आपको सुनाऊं जो एक ही वीडियो में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में आए। फिर भी अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।